आप देखिए आज संडे का दिन है, पर संडे के दिन भी पूरे के पूरे टीचर पूरे की पूरी फैकल्टी आता है जो भी सिर्फ जहाँ पर उसमें हमारी नकदी धनराशि रखी थी, सिर्फ को ऐसा मारा जाता है कि पेरेंट्स लिख के दे रहे हैं हमारे बच्चे का, हमारे बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अब देखिए ऐसे कोई ना कोई स्कूल का ही ऐसा जासूस है जिसकी पूरी घटनाक्रम के पीछे अपना ही घर से हाथ है कहीं ना कहीं। तो मेरे घर से अचानक फोन आया कि मेरे कॉपी इतनी ज़्यादा खराब हुई थी। आप कपड़े बदलने आते हो, ये वर्ड यूज किए जा रहे। हमने उधार लेके तुम लोगों को वेतन दिया है, इसलिए पहले मेरा पैसा दो, उसके बाद मैं तुम्हें वेतन दूंगा। 2-2 महीने में वेतन नहीं मिलता है। वो दुरुपयोग करते थे। देखता हूँ आप लोगों को बाथरूम में बैठ के देखता हूँ, मैनेजर कह रहे स्टाफ रूम में। आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर इंडिया 10X न्यूज से। आज इंडिया 10X न्यूज की टीम पहुंची है डाक पत्थर के विद्या मंदिर स्कूल में। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा सा कैमरे का फोकस करें। और आप देखिए आज संडे का दिन है, पर संडे के दिन भी पूरे के पूरे टीचर पूरे की पूरी फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वो कारण है जो आज संडे के दिन स्कूल में पहुंचे हैं, आखिर क्या घटना बीती है। क्या नाम है मैं आप? मेरा नाम शर्मिला राणा है, मैं प्रधानाचार्य हूँ शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की। क्या कुछ घटना हुई आज? घटना ये घटित होती है कि हमारे विद्यालय में रात के 2 बजे ये दो चोर घुसे गए, जिसका क्या सबूत हमें ये नहीं मिल पा रहा। जो भी पूरा मास्क लगा के हमारे विद्यालय में एंट्री हुई है, पीछे से ये बाउंड्री पार करके जो कैमरा है उसमें कपड़ा डाल के फिर अंदर जब वो आते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रधानाचार्य ऑफिस का ताला तोड़ते हैं। उसके दौरान उसकी सारी अलमारियां खंगाल के उसके बाद कार्यालय के बाद प्रबंधक महोदय जी का और परीक्षा विभाग जूनियर विभाग का सारी क्या है अलमारियों के ताले तो तोड़ चुके हैं। हमें ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर का ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमें 10-15 दिन पूर्व ये सूचित कर दिया था कि यदि विद्यालय में चोरी होती है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ की जिम्मेदारी होगी। एक सेकंड में छोटी ही बात रोकूंगा आपकी। 10-15 दिन आपको पहले ही सूचित कर दिया गया था, अगर विद्यालय में कोई भी चोरी होगी तो पूरी जिम्मेदारी फैकल्टी की होगी। किसने सूचित किया आपको? ये हमें लेटर आता है प्रबंधक महोदय जी का। अच्छा, क्या चीज लिखा हुआ था लेटर? उसमें ये आता है जो भी विद्यालय में गतिविधियां है सब कुछ ये समस्त स्टाफ के प्रधानाचार्य जी का ये लेटर आता है। क्या मानते हैं किसकी मिली भगत या फिर किसकी सह से ये पूरा काम हुआ है? सर यही तो समझ नहीं आ पा रहा किसकी मिली भगत है। हमें यही तो हम यही जानना चाह रहे हैं आखिरकार है कौन वो। चलो, कुछ और भी फैकल्टी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है भाई साहब? सर सबसे पहले इंडिया 10 न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं सुनील चौहान, प्रधानाचार्य शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट डाक पत्थर। देखिए सर, मामला ये हुआ सर, आज रात को कोई करीबन, जैसा कि हमें कैमरे की जो फुटेज मिली है उससे हमें जो अभी सूचना मिली, कैमरे की फुटेज देखी है तो लगभग 2 बजे कोई 2 व्यक्ति पीछे बाउंड्री कूद के विद्यालय में प्रवेश करते हैं, जिससे क्या करते हैं वो प्रधानाचार्य कार्यालय, परीक्षा विभाग कार्यालय, लिपिक कार्यालय, प्रबंधक कार्यालय, जूनियर विभाग प्रधानाध्यापक का कार्यालय और जूनियर विभाग का लिपिक कार्यालय, 6 कमरों के ताले तोड़े जाते हैं। और 6 कमरे में जितनी भी अलमारियां हैं, गोदरेज की अलमारियां हैं, सारी के सारी अलमारियां भी तोड़ी जाती हैं, जिसमें से कुछ नकदी भी गई है और कुछ हमें अंदेशा है कि हो सकता है उसमें से कुछ कागज भी हमारा गायब हुआ हो। अब हमें जो है सुबह हमारे जो विद्यालय के जो हमारे चौकीदार हैं उनके द्वारा मुझे सुबह सूचना दी गई कि सर आप विद्यालय आइए। मैंने कहा क्या हो गया है? कि सर ऐसी ऐसी बात होगी, विद्यालय में सारे ताले तोड़ दिए गए हैं। 6 के 6 ऑफिस में जितनी भी अलमारियां हैं, चाहे वो एक अलमारी ऑफिस के अंदर, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सारी अलमारियों को तोड़ा जाता है। उसके बावजूद उसमें से कुछ जो नकदी या कुछ कागज उठाए जाते हैं। सोचने की बात यह है कि विद्यालय के अंदर जो हमारी अलमारियां, उसके अंदर बहुत सारा हमारा रिकॉर्ड है। विद्यालय आपको सभी पता है, विद्यालय तो विद्यालय में बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, लेकिन विद्यालय के रिकॉर्ड से ज्यादा छेड़खानी ना कर करे, जितना हमारा जहाँ जहाँ कैश रखा होता है वहाँ ही हाथ मारने की कोशिश की जाती है। सोचनीय विषय ये है कि उस व्यक्ति को इतनी जानकारी कहाँ से है कि कौन सा धन जो है किस रजिस्टर में या कहाँ पर होगा, ये सोचनीय विषय है इसमें। क्योंकि मोस्टली जो है वहीं पर खोला जाता है जहाँ जहाँ पे धन रखने की आशंका है कि यहाँ होगा। बाकी विद्यालय की जितनी भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, फाइलें हैं, रजिस्टर हैं, उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। सिर्फ जहाँ पर उसमें हमारी नकदी धनराशि रखी थी, सिर्फ वहीं पे छेड़खानी की जाती है। क्या मानते हैं इसमें कि कोई ना कोई स्कूल का ही ऐसा जासूस है
जिसकी पूरी घटनाक्रम के पीछे कोई हाथ हो। जैसे भी आपने कहा है कि जहां जहां पर कैश रखा गया था चोरों ने वहीं पर फोकस किया, तो क्या मानते हैं कि कोई स्कूल की ही किसी की मिली भगत से ये सारा काम हुआ है? सर देखिए, जब तक इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी बताना उचित नहीं होगा। हाँ, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, हम इसके आगे तभी बता पाएंगे कि क्या इसमें किसका हाथ है। अभी किसी को भी इसमें बता पाना उचित नहीं है। विद्यालय में अलमारियों के ताले टूटे हैं, दरवाजों के ताले टूटे हैं, लॉकर तक के ताले टूटे हैं। तो कुछ केस चोरी हुआ है, एक स्ट्रीट लाइट रखी हुई थी वो चोरी हुई है, तो कुछ सामान चोरी हुआ है। अब पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और इस पर जांच के बाद जो है जो भी तथ्य आते हैं उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो शिक्षा समिति है वो भी अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई करेगी। जो विद्यालय स्टाफ ने स्टाफ रूम का कैमरा हटाने के लिए अनुरोध किया था, उसके बाद वो कैमरा हटाने के लिए पत्र प्रबंधक महोदय के पास पहुंचा था। तो प्रबंधक महोदय ने तब प्रधानाचार्य जी के लिए लिखा था, ना कि स्टाफ के लिए लिखा था। प्रधानाध्यापक जी के लिए लिखा था कि अगर कैमरे हटाए जाते हैं तो उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो वो समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। और उसके बाद कैमरे हटाए गए थे। उसके बाद फिर समिति के संज्ञान में आया, समिति ने बैठक करी, बैठक में जो भी बातें हुई उस पर जो है समाधान करने का प्रयास किया और प्रबंधक महोदय को भी जो है उसी बैठक में जो है निर्देशित कर दिया गया था कि आप सभी कैमरे लगाएंगे। और विद्यालय स्टाफ के द्वारा भी पुनः लिख के दे दिया गया था कि आप कैमरे लगवा दिए जाएं। तो टीचरों का कहना है कि यहाँ पर पूरी टीचरों का शोषण किया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? अब शोषण किस प्रकार से किया जाता है इस बात का अभी मैं नहीं, लेकिन जो भी बातें उठी थी पीछे। मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय हमारे विद्यालय को दिया है। ये भी अवगत हुआ कि इससे पूर्व भी शायद किसी एक बंदे ने चोरी करने की कोशिश की थी विद्यालय में, तो पकड़ा में भी पहले भी कभी चोरी करने की कोशिश 10-15 दिन पहले तो उसे पकड़ा भी गया और उसे थाने भी ले जाया गया। ये चौकीदार के माध्यम से अवगत हुआ कि मुझे तो अभी मालूम हुआ है कि अपने विद्यालय में कुछ ऐसा प्रकरण हुआ है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी पुलिस भी आई थी यहाँ पर, वो भी पूरा इन्वेस्टिगेट किए हैं। कुछ जो दस्तावेज वगैरह वो अपने चौकी ले गए। उसके बाद जो है जो प्रकरण सामने आएगा तभी इस विषय में इसका खुलासा भी होगा जरूर, जिसने भी किया है। जहाँ तक ये हमने सुबह से इसका निरीक्षण किया है, शायद ये कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का तो अपना ही घर से हाथ है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है। आशंका जताई जाए जिस तरीके से चोर ने एंट्री ली है, चाहे कोई भी हो, अभी किसी का नाम बोलना भी ठीक नहीं है, ना हमें मालूम है इस विषय में, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो है इस तरीके की जो घटना हुई है। और हमें स्टाफ के माध्यम से ये भी अवगत हुआ है कि यहाँ पर 10 दिन पहले ही लेटर जारी हुआ था कि यहाँ चोरी की वारदात हो जाए। कैसा लेटर जारी हुआ कि जो है अगर चोरी हो जाए तो उसके जिम्मेदार तुम लोग रहेंगे। स्टाफ के लिए ये आगाह कर दिया गया था, पहले ही आगाह कर दिया था। ये शायद हाँ, ये मुझे ऐसे स्कूल में चौकीदार हैं आप। यदि चोरी कहाँ पे सर, मैं रात 10 मिनट तक यहाँ पे था, तो मेरे घर से अचानक फोन आया कि मेरे काफ़ी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी, तो मैं करौंदा सर को सुनी मैंने, तो फिर मैं अपने काफ़ी हॉस्पिटल में गया। मतलब कल जब यहाँ पे चोरी हुई तो आपके पापा का स्वास्थ्य खराब हो गया था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं हॉस्पिटल में था, फिर मैं सुबह आया 6:30 बजे। तो कल यहाँ पर कितने बजे तक रहे आप? मैं 10 बजे तक रहा। 10 बजे के बाद चोरी हुई? हमने उधार लेके तुम लोगों को वेतन दिया है, इसलिए पहले मेरा पैसा दो, उसके बाद मैं तुम्हें वेतन दूंगा। 2-2 महीने में वेतन नहीं मिलता है, हैं? एक ही है भैया जिसके लिए सारा सब चल रहा है। प्रबंधक महोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लग गया और लिखित जो है आप लिखित के प्रमाण देख सकते हैं। चोरी यहाँ पर हुई है तो कितना सामान यहाँ से गायब है, क्या कुछ अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके द्वारा आपको पता चला है? उनके द्वारा ऐसे कोई एक बंदा इस विद्यालय में जिसके चरित्र पे आरोप यहाँ पे लगा लिए जाते हैं, हमसे रिक्वेस्ट की जाती है हमारे विद्यालय की छवि मत खराब कीजिए। कौन छवि विद्यालय की खराब? किसी टीचर को अनावश्यक मत रखिए, हैं, और हमारे ऊपर बर्डन डाला जाता है। उस टीचर के लिए खिलाफ अभिभावकों की शिकायतें आ रही हैं, तब भी उस टीचर को नहीं निकाला जाता है। अभी ऐसे बच्चों को ऐसा मारा जाता है कि पेरेंट्स लिख के दे रहे हैं हमारे बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अब देखिए ऐसे सर, ये जो विवाद चल रहा है ना, ये हमारा आपसे मैनेजर के साथ चल रहा है, और वो जो विवाद चल रहा है सर, वो उसके लिए 1-2 महीना हो गया। क्या विवाद चल रहा है? विवाद में सर ये चल रहा है, हर एक चीज में बीच में कैमरे बंद करे,
मैनेजर सर ने, हमने उनको लेटर दिया कि आप जो पर्सनल फ़ोन में यूज करते हो वो इसलिए दिया सर क्योंकि वो दुरुपयोग करते थे। क्लास में खुद कहते हो कि मैं जूम करके देखता हूँ आप लोगों को, बाथरूम में बैठ के देखता हूँ। मैनेजर कह रहे स्टाफ रूम में आप कपड़े बदलने आते हो, ये वर्ड यूज किए जा रहे। तो हमने उनको अवगत कराया कि आप कैमरे अपने फोन से हटा अगर वो दें। आपके साथ ऐसे वर्ड यूज करते तो आपने कभी उनकी शिकायत की सर, पूरी कमेटी बैठी, ये पूरी कमेटी बैठी, जिसके बाद उन्होंने हमको वो तुरंत किसी कमेटी को ना बिठा के सर उन्होंने अपने आप कैमरे हटा दिए। उसी दिन कैमरे हटा के हम तुरंत स्कूल पहुंचे कि कैमरे मत हटाओ, चोरी चारी हो गई। तो उन्होंने दूसरे दिन लेटर आया हमारे लिए, पूरे स्टाफ के लिए, कि आप जितने भी कमेटी है वो खुद देखोगे, आप जितने भी चोरी होगे आप स्टाफ देंगे। चलो भाई, हमने बोला कि पहली बात तो ये कैमरे हटाने के लिए बोला ही नहीं है, आप पर्सनल फ़ोन से और स्टाफ रूम का कैमरा हटा दीजिए। और उसके बाद हमें खुद पता चल गया था सर कि 4-5 दिन में चोरी होने, क्योंकि यहाँ 2-3 बार पहले ऐसे हो चुका है। जैसे 4 दिन हुए, एक चोर आया, उस दिन उसको पकड़ लिया 11 बजे करीब। और दोबारा से हमने अपने कार्यलिपिक और परीक्षा प्रभारी को भी अवगत कराया कि सतर्क रहिए, जो पैसा आता है स्कूल में वो घर ले जा लेना, क्योंकि चोरी का वो होने वाला है यहाँ। और आज 10 बजे हमारा चौकीदार था यहाँ, वो मैनेजर को कैसे डायरेक्ट कॉल कर रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल थे, मैनेजर तो 15-16 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा, वो कैसे कर रहे हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा। जब स्कूल नहीं आ रहा तो साकिर चला गया चौकीदार, और उसके बाद 2 बजे यहाँ चोरी होती, पूरे ताले तोड़ दिए जाते हैं। और स्टाफ के साथ विवाद के कारण आपसी डायरेक्ट है कि मैनेजर के साथ जो विवाद चल रहा है, या पूरे स्टाफ का मैनेजर के साथ कुछ ना कुछ अनबन हाँ, चल रहा है सर उसी से है। हमने तो हल्का बताया कि कैमरे फोन से अपने हटा दीजिए, और उससे 1-1.5 महीना ये हो गया कि इससे इतना विवाद चल रहा कि ना हमारे सैलरी तक भी हम तरस रहे, जबकि हमारे सैलरी तक चेक पर साइन नहीं कर रहे। क्या मानते हैं कहीं टीचरों का शोषण किया जा रहा है? टीचरों का सर शोषण ये है कि आज से नहीं, मुझे 1.5 साल हो गए सर यहाँ पर, लेकिन जो 15-20 साल से पहले टीचर है ना, उनको 2-2 साल प्रधानाचार्य बना के उनको भगाया जाता है यहाँ से। अच्छा, तो ये जो भगाया यहाँ जाता पर है, आज और जो टीचर कुछ बोलता है उनको टॉर्चर करके और निकाल दिया जाता बाहर। चोरी में इसका चोरी में हाथ तो नहीं मान सकते सर, हम खुद नहीं बता सकते अभी, लेकिन जो है वो पूरा अब आगे इस खबर में क्या कुछ अपडेट पाई जाती है, इंडिया 10X न्यूज की नजर पूरे मामले में पैनी रहेगी। तो आगे इसमें क्या कुछ अपडेट पाई जाती है, आप जानने के लिए जुड़े रहें।